दोस्तों, अगर आप भी अपने अनचाहे बालों से परेशान हैं, ये जो चेहरे पे अनचाहे बाल होते हैं, ये देखने में भी बहुत ज्यादा बुरे से लगते हैं। कई बार तो कुछ लेडी इतना ज्यादा शर्मिंदा हो जाती हैं कि लोग उन्हें मर्द कह के भी बुलाने लगते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि हम पार्लर जाते हैं, वैक्सिंग कराते हैं या फिर थ्रेडिंग कराते हैं, पर इन चीजों से होता ये है कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स निकल जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा दाने से निकल जाते हैं और इन दानों में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी आती है। तो ये मामला कभी कभी आगे जो है हमें चर्म रोग विशेषज्ञ तक भी लेकर जाता है। अगर आप भी अपने अनचाहे बालों को लेकर शर्मिंदा होते हैं, परेशान होते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इसका बहुत ही आसान सा समाधान। और ये जो रेमेडी है जो मैं आपको घर पर बनाना बताऊंगी, इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, साथ ही ना ही इसमें कहीं किसी तरह का केमिकल का प्रयोग किया गया है। घर की बनी चीजों से ये रेमेडी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी देगी। इससे आपके जो हेयर्स हैं वो परमानेंट ही रिमूव होने वाले हैं। जब आप इसका लगातार इस्तेमाल करेंगे कुछ दिनों तक, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे करके आपके जो अनवांटेड हेयर हैं वो बहुत ही अच्छे से निकलने लगे हैं, साथ ही जड़ से भी खत्म होने लगे हैं। और जो अगर बाल आते भी हैं थोड़े थोड़े, तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट आते हैं। कई बार हम लोग रेजर वगैरह से अपने बाल साफ कर लेते हैं, उसके बाद से क्या होता है कि जो बाल होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो वैक्सिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन वैक्सिंग अगर घर की होम रेमेडी से की जाए, बहुत ही आसान तरीके से की जाए, तो आप भी इसके फैन हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करिएगा। तो मैंने यहाँ पर जो चीज हाथों में ली है, उसको देखकर शायद आप उसमें से कुछ लोग पहचान भी गए होंगे, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि मैंने यहाँ पर अपने हाथों में क्या लिया हुआ है। दोस्तों, ये चीज एकदम ऑर्गेनिक है, प्योर है, इसका कहीं पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे किचन में मिलने वाली ये चीज आपको बहुत सारे हेयर ग्रोथ से बचाएगी। तो दोस्तों, मेरे हाथों में जो चीज है वो है गुड़, यानी कि जैगरी का पाउडर। मैंने यहाँ पर गुड़ के पाउडर लिए हैं हाथ में। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर में हमारे जो नॉर्मल गुड़ होता है, हम उसी का इस्तेमाल करके ये रेमेडी तैयार करेंगे। तो चूंकि मेरे पास गुड़ का पाउडर था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर गुड़ का पाउडर दिखाया है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ गुड़ के साथ ही ये रेमेडी शेयर करूंगी, क्योंकि हर किसी के पास पाउडर नहीं होता। तो आप सब लोग गुड़ के साथ इस रेमेडी को बहुत ही अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। और मैं भी यहाँ पर गुड़ के साथ ही इस रेमेडी को बता रही हूँ। अगर आपके साथ पाउडर है तो आप गुड़ को क्रश किए बिना ही इस पाउडर से अपनी आज की होम रेमेडी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक गुड़ लिया है, इसको इतना हम थोड़ा सा ग्रेट करेंगे जिससे लगभग 2 चम्मच हमें गुड़ ग्रेट किया हुआ मिल जाए। तो यहाँ पर जो गुड़ एकदम नॉर्मल सा आता है, सॉफ्ट वाला, वही मैंने लिया है। यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच गुड़ को ग्रेट कर लिया है। एक ऐसे बर्तन में करेंगे जो थोड़ा सा भारी तले का होगा और जिसमें हमारी ये रेमेडी जलेगी नहीं। इसके बाद से मैंने लिया है हाफ लेमन का जूस। नींबू का जूस लेंगे, उसके बीज निकालेंगे और गुड़ में इसको मिला देंगे। दोनों ही चीजें आप देख रहे हैं प्योर ऑर्गेनिक चीजें हैं, जो हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती, साथ ही हमारे घर पर आसानी से मिल जाती है। ये रेमेडी आपके ना ही पिंपल्स देगी, ना ही शरीर पर दाने करेगी, बल्कि इसको अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन यूज कर सकते हैं और इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं इस रेमेडी को बनाकर। यहाँ पर ये जो हमारी छोटी सी कढ़ाई है, इसको मैंने गैस की फ्लेम पर रखा है। लेकिन आपने देखा है कि मैंने फ्लेम को तुरंत ही ऑन करते ही सिम कर दिया है। सिम फ्लेम पर ही सारी रेमेडी को तैयार करेंगे, मतलब इस दवाई को तैयार करेंगे, और जिससे ये जले नहीं, क्योंकि गुड़ है जो फटाफट से जल जाता है। और हमने यहाँ पर किसी तरह के पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। नींबू के जूस के साथ ही हमारा ये जो गुड़ का ग्रेटर पार्ट है वो यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है। गैस पर रखते ही आप देखेंगे कि 10 से 20 सेकंड में ही गुड़ बिल्कुल पानी पानी होने लगता है, यानी गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है और इसका कलर कुछ यूं हो जाता है। अगर आप डार्क कलर के गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसका कलर थोड़ा सा डार्क आएगा। मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो खाने वाला गुड़ होता है उसी का इस्तेमाल किया है। कढ़ाई या पैन जो भी आप ले रहे हैं वो एकदम भारी तले का लीजिएगा, जिससे हमारी ये जो गुड़ की जो सिरप है जो हम बना रहे हैं वैक्सीन के लिए, वो बिल्कुल भी जलेगा नहीं। जब आपको लगे कि अब इस गुड़ के सिरप में अच्छे से हल्का हल्का सा बबल आने लगा है सिम फ्लेम पर ही, तब हम एक तीसरी चीज और ऐड करेंगे जो कि हमारी इस रेमेडी को और भी ज्यादा पावरफुल बना देगा और स्किन पर किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर साइड में कढ़ाई में आपको बबल्स दिख रहे हैं और इसको आपको लगातार चलाते हुए बनाना है। बिल्कुल भी इस पर से हाथ मत हटाइएगा, नहीं तो अगर आपका गुड़ एक बार जल गया तो हमारा पूरा मेहनत
खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें से आ रहे हैं बबल्स। अब मैंने लिया है हाफ चम्मच के लगभग शहद, यानी कि हनी। हनी थोड़ी सी जमी हुई है, तो इसको जैसे ही हम कढ़ाई में डालेंगे ये फटाफट से मेल्ट हो जाएगी। अगर आपके पास देशी शहद है तो आप उसी का इस्तेमाल करिए, उसका रिजल्ट और भी शानदार आता है। यहाँ पर देखिए हमारा ये जो मिक्सचर है, रेमेडी जो हमने बनाई है वो बनकर तैयार है। अब शहद के साथ इसको हम ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट और सिम फ्लेम पर पकाएंगे। अगर आपको लगे कि 1 मिनट से भी कम समय में आपका सिरप बहुत ज्यादा गाढ़ा हो रहा है तो इसको आप फटाफट से गैस से उतार लीजिए, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म का ही रखेंगे। और जब आपको लगे कि ये हथेलियों पे चिपकने लगा है, जब हम गुड़ का सिरप बनाते हैं तो जैसे हम हाथों से चेक करते हैं वैसे ही हमें चेक करना है। गैस को मैंने बंद कर दिया है, ये हल्का सा ठंडा हो गया है तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप कोई नाइफ, कोई स्पून वगैरह ले लीजिए। देखिए यहाँ पर मेरे हाथों पर आपको बाल दिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे रोए हैं, ज्यादा बाल तो नहीं है पर रोए थोड़े से छोटे छोटे हैं जो एकदम चिपके से। हाथों पर हल्का सा गरम मिक्सचर ही अप्लाई करेंगे, जैसे वैक्स हम अप्लाई करते हैं वैसे ही हल्का सा गरम मिक्सचर अप्लाई करना है। अब मिक्सचर जैसे वैक्स वाला जो क्रीम होता है वो लगाया जाता है, वैसे ही हमें यहाँ पर वैक्स लगाना है हमने जो तैयार किया है। देखिए यहाँ पर मैंने एक हल्की सी लेयर सी बना ली है। अब इसके बाद से हमारे आपके पास घर में होता है कोई पेपर का टुकड़ा, स्पेशली ये A4 शीट जो होते हैं उसमें से आप कट कर लीजिए और इसको इस तरीके से, जैसे आपने देखा है पार्लर वगैरह में वैक्स करते समय जो लोग पार्लर में वैक्स करते हैं वो इस तरह से इसको हल्के हल्के हाथों से रब करते हैं, जिससे हमारे वैक्स में हमारा ये जो पेपर है वो अच्छे से चिपक जाए। अब इसके बाद जब ये अच्छे से आपको लगे कि चिपक गया है नीचे से, तो धीरे से आपको एंटी डायरेक्शन में, जब आपको लगे कि आपकी रोई एंटी डायरेक्शन में है तो पेपर को फटाफट से खींच लीजिए। आपके हाथों पर हल्का सा सिरप तो लगा रह जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि आपके पेपर पर हल्के हल्के से बाल आ गए हैं। आपको साइड से दिख रहा होगा कि ब्लैक ब्लैक कलर के जो पतले पतले रेशे जैसे दिख रहे हैं वो मेरे हाथों के बाल हैं। और इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, ना ही कोई साइड इफेक्ट होता है। आपकी स्किन के लिए ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी होती है। अगर हाथों पर ग्रोथ है तो इसको आप साफ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाथों को वॉश किया है और आप देख रहे हैं मेरे हाथों में जो हल्के हल्के बाल दिख भी रहे थे वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और आपको लगे कि आपके हाथों में वैक्सिंग के बाद जैसे हल्का सा वो होता है तो आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए। बस आपके हाथ पूरी तरह से या फिर कहीं की भी वैक्सिंग आप इजी तरीके से कर सकते हैं।